नमस्कार द्राक्ष पकायदार बंधुओं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अंगूर में स्ट्रोमेशियम बार्बेटम नाम का जो तना छेदक है उसका प्रबंधन हमें किस तरीके से करना है। ज़्यादातर अंगूर के विभाग हैं उनमें मई के पिछले हफ्ते के अंदर में जो अच्छी बारिश हुई उसमें स्ट्रोमेशियम बार्बेटम के जो मृग हैं, अडल्ट्स हैं, वो बाहर निकलना शुरू हुए। अभी भी पूरी मात्रा में जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला है बाहर। तो आने वाले कुछ 2-3 दिन के अंदर में चांसेस हैं कि स्ट्रोमेशियम बार्बेटम खुड़कीड़ जो है स्टेम बोरर उसके मृग बाहर निकलेंगे और आपको अभी जो थोड़ा 10-15 दिन का टाइम है उसी में आपको काम करना है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये स्ट्रोमेशियम बार्बेटम। आपको रेफरेंस के लिए बता दें कि वो खोड़कीड़ की प्रजाति है जो कि भूसा बाहर नहीं निकालता, वाळवी की तरह अंदर खाता है और पूरा जो अंदर खोड़ है उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देता है मिट्टी की तरह। इससे बाहर कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, भूसा गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। पर जब आप दिसंबर से लेकर मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने तक बगीचे में जाएंगे तो खाने की आवाज़ आती है, कुरकुर की साउंड आती है जब लकड़ी के ऊपर ये बाइट करता है। ये सूखी लकड़ी पे खाता है, मतलब कि पुराने बगीचे जिसमें मरी हुई लकड़ी ज़्यादा है, डेडवुड है, तो उसमें ज़्यादा अटैक इसका आता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि 6 साल या उससे ज़्यादा पुराने जो बगीचे होते हैं उनके ऊपर में ज़्यादा अटैक करता है। फिर जो बगीचे स्ट्रेस कंडीशन के अंदर में होते हैं, अगर वाटर स्ट्रेस या लवणता ज़्यादा है ज़मीन के अंदर में, तो 3 से 4 साल के बगीचे हैं वो भी इससे इन्फेस्ट हो जाते हैं। पर नॉर्मल कंडीशन में 6 साल और उससे ज़्यादा पुराने जो बगीचे होते हैं उनके ऊपर में ज़्यादा अटैक करता है। अभी बाहर निकलने के बाद में ये क्या करेगा कि दिन के टाइम में साल के नीचे छुपा हुआ रहेगा। ये आप वीडियो देखिए, वीडियो के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि ढीला साल जो है पुराने बगीचों में, उसको आप अगर हटा के देखेंगे तो इस तरीके से उसका जो मृग है आपको नीचे छुपा हुआ दिखाई देगा। ये इस तरीके का दिखाई देता है। बाहर निकलने के लिए क्या करता है कि जैसे आपको बताया कि दिसंबर से अप्रैल तक इसका जो अड़ी होता है वो खाता रहता है खोड़ पे, तो आपको साउंड आएगा। फिर ये कोशावस्था में चला जाता है और मई के लास्ट हफ्ते और जून के पहले पखवाड़े का वेट करता रहता है कि बारिश आएगा और ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के लिए अपने जो इसके मैंडिबल होते हैं मृग के, वो उससे लकड़ी को काट के बाहर निकलता है। ये इस तरीके का इसका मृग दिखाई देता है। ये जैसे कि हाथ पे भी दिखाया हुआ है कि जस्ट लकड़ी से बाहर निकला हुआ है वो, तो हल्का सा उस पर फ्रास है, जो मिट्टी है वो लगी हुई है। फिर बाहर निकल के ये क्या करेगा कि साल के नीचे छुपा हुआ रहेगा और अंडे जो हैं वो भी साल के नीचे देगा। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है इसमें क्या है कि ये हमने लैब कंडीशन के अंदर में उसको रियर किया था तो उसने साल पे लिया, पर फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। फील्ड में वो साल के नीचे अंडे देगा और इक्के दुक्के अंडे भी दे सकता है और ग्रुप के अंदर में भी दे सकता है। अंडे से बच्चे करीबन 7 से 12 दिन के अंदर में बाहर निकल के सीधा खोड़ के अंदर चले जाएंगे। एक बार बच्चे हैं खोड़ के अंदर चले गए इसके, तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर 9 महीने तक बच्चे हैं वो खोड़ के अंदर खाते रहेंगे, किसी भी तरीके से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई भी ड्रेंचिंग एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, कुछ भी आप करेंगे इस पे काम नहीं करेगा। तो जो कंट्रोल करने का इसका स्टेज है वो इसका मृग है और अंडे हैं, जो कि जून के पहले पखवाड़े में आपको दिखाई देगा। और साल में सिर्फ 15 दिन आपको ध्यान में देना है और 15 दिन में भी आपको 5-6 दिन ही काम करना है। तो ये जो खोड़ कीड़ा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए प्रबंधन रणनीति क्या है कि मानसून की शुरुआत से पहले अंगूर के आसपास जो पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है, या फिर कुछ लोग क्या है कि बगीचे निकाला है उन्होंने पुराना जिसमें खोड़कीड़ था और वो लकड़ी पास में पड़ी हुई है, तो उसको बारिश आने से पहले पहले निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए, ताकि उसमें से निकल के खोड़कीड़ पास वाले बगीचे में, जो अच्छा बगीचा है, उसमें जाके अटैक ना करे। अगर लकड़ी इतना जल्दी नहीं हटा सकते तो उस लकड़ी को 2 या 3 लेयर शेड नेट की, बिना छेद वाला शेड नेट हो, उससे अच्छे तरीके से ढक दीजिए, ताकि जो खोड़कीड़ निकलेंगे बाहर वो उसी लकड़ी के अंदर में अंडे दें, पास वाले बगीचे में जाके अंडे ना दें वो। फिर मानसून की जो शुरुआत होती है, जैसे अभी बारिश कुछ हो गई हल्की, ज़्यादातर जगह जितनी भी बारिश हुई है तो साल थोड़ा ढीला हो गया। तो पुराने बगीचों में जो ढीला साल है, जो 6 साल है उससे ज़्यादा पुराने बगीचे उनका निकाल दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि खोड़ अली का, ये जो खोड़ कीड़ का मृग है उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
फिर उसको अंडे देने की भी जगह नहीं मिलेगी, और बाद में जब आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो प्रॉपर वो कवरेज आपको मिलेगा, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अंगूर के इसमें रणनीति हमारी पुश पुल टाइप की रहेगी। पुश और पुल। पुल में क्या करना है हमको, बगीचे के बाहर में लाइट ट्रैप लगाना है। प्रकाश जाल मतलब लाइट ट्रैप। तो बगीचे के अंदर जो खोड़ अड़ी है वो बगीचे के बाहर चला जाएगा, और बगीचे के अंदर वो ना जाए और बगीचे के अंदर जो है और वो बाहर चला जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि नीम की गंध, नीम का अगर स्मेल है वो बगीचे में आप क्रिएट कर देंगे, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नीम के पत्ते बांध सकते हैं, नीम ऑयल की फवारनी कर सकते हैं, नीम का अर्क निकाल के उसकी जो निमोलिया होती है उसका वो भी स्प्रे कर सकते हैं। तो बगीचे के अंदर में आप कई बार इसका अच्छे तरीके से स्प्रे कर देंगे तो नीम की गंध से ये दूर भागता है, और बाहर आपने लाइट ट्रैप लगा रखा है तो लाइट ट्रैप की तरफ ही जाता है। तो वहाँ पे जाके ये आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या बगीचे में आपके लाइट खोड़ कीड़ नहीं है और आप चाहते हैं कि बगीचे में ना आए, तो बगीचे में नीम की अगर गंध रहेगी, तो ये 15 दिन का पीरियड है जिसमें आपको नीम की गंध चाहिए, तो वो आप क्रिएट करेंगे तो बगीचे में काफ़ी कम जो खोड़ अली के जो मृग हैं वो आएंगे। फिर जून के पहले पखवाड़े में हर 3 से 4 दिन के अंतर पे, 1 से 15 जून के बीच में पहले आपने साल निकाल लिया। फिर उसके बाद में जैसे ही आपको पता चले लाइट ट्रैप में कि इसका मृग निकल रहा है काफ़ी मात्रा में, नॉर्मली क्या होता है कि जिस रात में आपको दीमक का जो पतंग होता है वो बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, जो लाइट के पास में होता है बहुत सारे होते हैं दीमक के पतंग, और उसके पंख टूट जाते हैं। तो जिस रात को वो निकलता है उसी रात को इसका मृग है वो भी सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर में बाहर निकलता है। तो उससे अगले दिन से आपको काम करना शुरू करना है। क्या काम करना है कि खोड़ और गलांडा को रात के टाइम में आपको कीटनाशक से धो के निकालना है। धो के मतलब कि उसके ऊपर में फवारनी करना है आपको। और कैसे करना है, लेमडा साइलोथ्रिन आपका आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से, ये मृग और अंडे, अगर अंडे भी हैं तो दोनों को मारेगा। इमिडाक्लोप्रिड जो है वो आपको सिर्फ मृग को मारेगा। फिप्रोनिल है वो सिर्फ मृग को मारेगा। मिथोमिल है वो मृग और अंडे दोनों को मारेगा, पर मिथोमिल अभी मार्केट में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि शुरू में पहले फिप्रोनिल से खोड़गलांडा पे स्प्रे किया रात के टाइम में, फिर 3-4 दिन बाद में लेमडा साइलोथ्रिन से किया, क्योंकि तब तक अंडे आ जाएंगे तो वो अंडे और मृग दोनों को मार देगा। फिर उसके बाद में किमीडा का किया, फिर लेमडा साइलोथ्रिन का किया। तो ऐसे 3-4 एप्लीकेशन आप हर 3-4 दिन के अंदर पे कुछ एप्लीकेशन 5-6 अगर हो जाए तो इसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। तो ये मुख्य बातें खोड़ कीड़ को, स्ट्रोमेशियम बार्बेटम नाम की इस खोड़ कीड़ को कंट्रोल करने के लिए यही टाइम है हमारे पास में। ये 15 दिन का जो पीरियड है 1 से 15 जून का, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ये आपने टाइम मिस कर दिया तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और शुभेच्छा आप अच्छे से इसको कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद।